हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेनोरेजिया एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट 1 में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इस पर इसके कारण, इसका जो डायग्नोसिस, इसका लक्षण और कुछ कैसे एलोपैथिक वाले इसका इलाज करते हैं, कुछ जड़ी बूटी इस सब के बारे में चर्चा किया था। लेकिन मैंने अनुभव किया कि बहुत सारे जो दवाएं हैं उसके बारे में पूरा चर्चा नहीं हो पाया था और संभव भी नहीं है। मेनोरेजिया के लिए होम्योपैथी में इतनी सारी दवाएं हैं जो उसका एक दो वीडियो में पूरा चर्चा कर पाना बहुत कठिन है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरा वीडियो आपके सामने में ला रहा हूँ। मेनोरेजिया एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट 2 है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर 25 से लेकर के 80 ml तक स्राव होता है, सामान्य मतलब आर्तव में, सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और सामान्य दिन ये रहता है 5 दिन से लेकर के मतलब 2 दिन, 1 दिन से लेकर के, और अगर 7 दिन तक ब्लीडिंग हो तो सामान्य रक्तस्राव में आता है, सामान्य आर्तव में आता है, सामान्य जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है। लेकिन यही मात्रा अगर 80 ml से ज़्यादा हो और समयावधि 7 दिन से ज़्यादा हो तो मेनोरेजिया में आता है। उसके अलावा हम लोगों ने उसमें देखा कि कैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रभावित करता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। कुछ सिम्टम्स के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम दवा के माध्यम से आपको कुछ बतलाना चाह रहे हैं। कुछ दवाई सब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई थी तो उसको हम इसमें समावेश कर रहे हैं। होम्योपैथी में न सिर्फ हम मेनोरेजिया का इलाज करते हैं बल्कि मेनोरेजिया के कारण पर भी हम ध्यान देते हैं, और किस कारण से वो मेनोरेजिया हुआ है तो उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोशिश करते हैं कि फिर मन ठीक होने के बाद फिर से ये नहीं हो और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो। हम लोग जानते हैं कि मतलब होम्योपैथी होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, तो इसमें सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद जो सिमिलिबस क्यूरेंटोर के हिसाब से लक्षण के आधार पर दवा का चयन करते हैं, और फिर एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि ट्रीट द पेशेंट नोट द डिजीज़। तो बीमारी का इलाज हम नहीं करते हैं, बीमार का इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बातें हैं, कारण हैं, उस पर चर्चा होती है, डायग्नोसिस की चर्चा होती है। तो आइए हम कुछ दवा सब के बारे में चर्चा करें। तो पहले वीडियो में हमने सेवाइना के बारे में चर्चा किया था कि कैसे सेवाइना के मामले में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, और मतलब ब्लड और थक्का दोनों का मात्रा उसमें पाया जाता है। ब्लड का रंग चमकीला लाल होता है, और एक ब्लीडिंग ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। शारीरिक श्रम, चलने फिरने से तकलीफ़ में वृद्धि होती है। ब्लड लाल थक्का युक्त होता है। दर्द भी पेशेंट को रहता है, लोअर एब्डोमेन से शुरू होकर के और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है। तो इस हिसाब से अगर मतलब हम सेवाइना सब का प्रयोग करें तो बहुत ही लाभप्रद मेडिसिन है, और 30 पावर में इसको हम भर दिन में 3-4 बार देते हैं। कभी कभी वैसा ज़रूरत होता है तो 5-5 मिनट पर भी 3 खुराक देते हैं, और तुरंत ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा और बहुत सारी दवाएं हैं, उनका भी चर्चा प्रासंगिक होगा। तो अब उसी क्रम में हमने थोड़ी सी चर्चा विनका माइनर का भी किया था कि कैसे विनका माइनर के केस में दुर्गंध युक्त स्राव में बीच बीच में विनका माइनर 1-2 खुराक करके दे देने से 3 से 4 खुराक देते देते पेशेंट को काफ़ी राहत मिल जाता है। और फिर मिलीफोलियम कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लड का रंग लाल है तो आधा ग्लास पानी में मिलीफोलियम की 10 बूंद दवा डालकर हर एक आधा मिनट पर अगर 1 चम्मच करके हम दवाई देते हैं तो ब्लीडिंग तुरंत कम हो जाता है। इसका गाइडिंग सिम्टम्स है बिना ज्वर अर्थात बिना फीवर के और बिना दर्द के ज़्यादा दिनों तक स्राव। लेकिन अगर ब्लड का रंग काला है तो हम फिर हेमामिलिस का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथी में
उचित है कि हम इसके सिम्टम्स को मिलाएं, तो इस बीमारी को ठीक करने में बहुत मदद मिल सकती है। तो उसी में है फेरम फॉस, इरिजोन, बेलाडोना, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब, चाइना, ट्रिलियम, पेंडुलम, साइनोडाइन, मनीस्पर्नम, जर्मेनियम, मेटाकुलम इत्यादि बहुत सारी दवाएं हैं। तो उनमें से कुछ दवाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन दवा योग्य डॉक्टर के निर्देशन में ही चलना चाहिए, तभी इसका फ़ायदा होता है। नहीं तो कभी कभी कोई दवा ऐसा है जिसका एक ही खुराक की आवश्यकता होती है, और अगर ज़्यादा मामला में पड़ जाए तो बहुत परेशानी होती है। कोई दवा तो इतनी खतरनाक दवा में से है कि एक खुराक में भी कभी कभी रिएक्शन हो जाता है। मैंने देखा है कि ब्लीडिंग के मामले में भी जो लाइकेसिस दवा है, उसका एक खुराक देने से कभी कभी त्वचा पर नीला नीला रंग का जो है सो पैच पड़ने लगता है। तो इन दवाओं मतलब जो दवाएं हैं बहुत डीप एक्टिंग दवाएं हैं, पावरफुल मेडिसिन हैं, एनिमल किंगडम से हैं या नोसोड्स वाली दवाएं हैं। तो उसको उन दवाओं को बहुत विचार करके लेना है, बहुत नियंत्रित रूप में लेना है, रेस्ट्रिक्टेड वे में लेना है, कम से कम मात्रा लेना है। तो यहीं कुशल जो चिकित्सक हैं उनके निर्देश की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसका देखें कि आगे की दवा अब हम चर्चा करते हैं बेलाडोना पर। बेलाडोना भी बहुत रिमार्केबल दवा है। बेलाडोना के रक्तस्राव में हम देखते हैं कि छिछरा मिला रहता है, और जब छिछरा निकल जाता है, क्लॉट निकल जाता है, तो दर्द में आराम मिल जाता है। और बेलाडोना के मानसिक लक्षण पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट बहुत दयालु हो, उसे तेज़ गुस्सा आए लेकिन गुस्सा बहुत क्षणिक हो, तो उसमें बेलाडोना देते हैं। बेलाडोना का जो स्राव होता है वो गर्म जैसा महसूस होता है। पेशेंट के सर में भी दर्द हो सकता है, पेशेंट थोड़ा सा थुल भी हो सकता है। लेकिन मतलब अगर पेशेंट दुबली पतली हो और बातूनी हो तो मेडिसिन होता है कैलकेरिया फॉस। अगर पेशेंट बहुत मोटी हो, उसे पसीना आता हो, उसका रंग गोरा हो, तो उसके मेनोरेजिया में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन सभी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे बेलाडोना कैलकेरिया फॉस के का चर्चा करने के बाद बेलाडोना, कैलकेरिया फॉस, चाइना और मनीस्पर्नम का कॉम्बिनेशन है। बहुत आदमी एक में मिला करके देते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि एक में मिला करके देने से फ़ायदा उतना नहीं होता है। तो आप इसको जो है आधा घंटा के अंतर से दें। पहले बेलाडोना 30, फिर आधा घंटा के बाद कैलकेरिया फॉस, फिर आधा घंटा के बाद चाइना, फिर आधा घंटा के बाद मनीस्पर्नम। ऐसा करके 3-4 बार अगर आप दे रहे हैं इसको, तो 8 से 9 घंटा 10 घंटा होते होते ब्लीडिंग को ही कंट्रोल कर लेता है। अगर ये 8-9 घंटा 10 घंटा में नहीं कंट्रोल करता है तो मैं इसमें बीच बीच में मिलीफोलियम, तो कभी ट्रिलियम, या फिर कुछ मियाज़ वाली दवा जो है, जैसे थूजा हो गया या मेडोरिनम हो गया, तो जो लक्षण सटीक मिल रहा होता है उसे में से दवा का प्रयोग करता हूँ। और ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी ये दवा 1 घंटा के अंतर से भी देता हूँ। उसके बाद अगली दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के मामले में हम देखते हैं कि रोगिणी अगर रात में लेटी रहे तो एकदम ब्लीडिंग नहीं होता है, और जैसे ही वो चलने फिरने लगती है तो ब्लीडिंग होने लगता है। इसके आधार पर, इस लक्षण के आधार पर मैंने कई मेनोरेजिया के केस को ठीक किया है। उसके बाद अगला मेडिसिन हम आते हैं थैलेप्सिबर्सा पिक्टोरियस, जो बहुत ही प्रचलित दवा है। मदर टिंचर में बहुत अधिक फ़ायदा करने वाली दवा है। इसका गाइडिंग लक्षण है थक्का सा होना, ब्लड में थक्का का मात्रा जब ज़्यादा होता है तो थैलेप्सिबर्सा देते हैं। तो अगर मेनोरेजिया के केस में अगर रक्त से ज़्यादा थक्का हो तो 4-4 घंटा के अंतर से 15-15 बूंद थैलेप्सिबर्सा देने से बहुत फ़ायदा होता है। मैंने आप जांच में भी उसको देख सकते हैं कि इसका कारण फाइब्राइड अगर होता है पैथोलॉजिकली, अगर हम देखते हैं कि या अल्ट्रासाउंड की मदद से ये पता चलता है कि मेनोरेजिया का कारण फाइब्राइड है, तो उस केस में थैलेप्सिबर्सा बहुत अधिक फ़ायदा करती है। और एक अच्छी बात है कि थैलेप्सिबर्सा के साथ साथ
2-3 दवा मिला करके भी इसको दे सकते हैं। जैसे पीपल से बनने वाली दवा है फ्यूकस रिलीजियोसा क्यू, जर्मेनियम मैकेटुलम क्यू, एब्रोमा अगस्टा क्यू, तो उनको भी थैलेपसी वर्सा के साथ 1 कप हम गर्म पानी लेते हैं और सब थैलेपसी वर्सा, पेक्टोरियस क्यू, फ्यूकस रिलीजियोसा क्यू, जर्मेनियम मैकेटुलम क्यू, एब्रोमा अगस्टा क्यू, तो हो गया आपको 4 ये दवाएं हैं। सबको 10-10 बूंद हम 1 कप गर्म पानी में डाल देते हैं और चाय की तरह पीने के लिए देते हैं। ऐसा भर दिन में 3-4 बार देते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। उसके बाद हमारी अगली दवा है फेरम मेटैलिकम। तो फेरम मेटैलिकम के मामले में देखते हैं कि रक्तस्राव जो पानी के जैसा फीका होता है, तो उस ब्लीडिंग में, उस रक्तस्राव में फेरम मेटैलिकम बहुत अधिक फ़ायदा करता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि फेरम मेटैलिकम के मामले में पेशेंट एनीमिक होता है, उसके चेहरे पर झूठी लालिमा होती है। हेमोग्लोबिन का परिमाण तो बहुत कम होता है, लेकिन चेहरा में फॉल्स जो लालीपन है तो वो देखने को मिलती है। उसी हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। तो इसके मानसिक और शारीरिक लक्षण को देखना बहुत उचित होगा। जैसे इसमें 3F होता है, फ्लैट, फैबी, फेयर। तो कैलकेरिया कार्ब के मामले में हम देखेंगे कि पेशेंट गोरा है, थुलथुल है और बहुत उसको पसीना आ रहा है, पाँव ठंडा रहता है, अंडा पसंद करने वाला पेशेंट होता है, चक्कर के साथ साथ उसको रक्तस्राव होता है। तो ऐसा रक्तस्राव जिसमें पेशेंट वर्टिगो से सफ़र कर रहा हो, चक्कर से सफ़र कर रहा हो और रक्तस्राव बहुत दिनों तक चलता है, हाइपरथाइड के रोगी जो मेनोरेजिया से सफ़र कर रहा हो, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी दवा है। तो कैलकेरिया कार्ब जो थायराइड के साथ मेनोरेजिया के अलावा भी, जैसे फाइब्राइड हो या पॉलिप्स हो, उसके चलते भी अगर मतलब मेनोरेजिया है तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लक्षण को देखें। और इसका कैलकेरिया कार्ब का एक और विलक्षण लक्षण है कि एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म तक माने ल्यूकोडियल डिस्चार्ज होते रहता है, जो अत्यंत गाढ़ा होता है और खाल को गलाने वाला होगा। जहाँ लग जाता है वहाँ लगता है जैसे खाल गल गया, इस हिसाब से है। उसके अलावा हम देखेंगे चाइना मेनोरेजिया के केस में देखेंगे हम कि चाइना तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब पेशेंट एकदम लगे कि गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, बहुत कमज़ोरी अनुभव हो, कमज़ोरी से लगे कि पेशेंट गिर जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि ब्लीडिंग में जो है छोटा छोटा काला काला थक्का का भी स्पॉट नज़र आता है, क्लॉट नज़र आता है। तो इस केस में चाइना बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। उसके बाद बोरेक्स पर चर्चा करते हैं हम। बोरेक्स का क्या लक्षण होता है। बोरेक्स भी बहुत रिमार्केबल मेडिसिन है कि मेनोरेजिया के साथ ल्यूकोरिया के साथ साथ मेनोरेजिया हो, अर्थात मतलब रक्त स्राव के साथ साथ प्रदर स्राव भी से भी पेशेंट फील कर रहा हो, और रक्त स्राव के साथ साथ पेरू और लोअर एब्डोमेन में दर्द हो, दर्द का परिमाण ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा दर्द कभी कभी अनुभव होता है, कभी कभी दर्द कम भी अनुभव होता है। और दर्द जो होता है बोरेक्स के मामले में हम देखेंगे कि निचले हिस्से में दर्द होता है, तेज़ दर्द। और जब दर्द तेज़ होगा तो अक्सर वो दर्द आगे से पीछे की ओर अर्थात पीठ के तरफ वो चला जाएगा। तो रक्तस्राव ज़्यादा, परिमाण में भी थोड़ा सा ज़्यादा दर्द युक्त होगा और पेशेंट को कभी कभी मतली की अनुभूति होती है। तो इस लक्षण पर बोरेक्स बहुत अधिक फ़ायदा करने वाली दवा है। उसके अलावा हम थोड़ा सा ट्रिलियम पेंडुलम पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसा अत्यधिक रक्तस्राव जो किसी भी दवा से जब ठीक नहीं होता है रोगी को, ट्रिलियम के मामले में हम देखते हैं कि पीठ में दर्द, नितंब में को बांधने की इच्छा, ऐसा लगता है जैसे त्रिकास्थी जो है वो मतलब टूट करके गिर जाएगा। ट्रिलियम के मामले में हम देखते हैं कि नब्ज कमज़ोर रहता है, कमज़ोरी बहुत अधिक रहती है। और फाइब्राइड के कारण जो मेनोरेजिया होता है उसमें ट्रिलियम पेंडुलम बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और एक और ख़ास बात है कि ट्रिलियम को हम ग्लूमिया ओडोरेटा, फ्यूकस रिलीजियोसा जैसी दवाओं के साथ भी
दे सकते हैं, मिलीफोलियम के साथ भी दे सकते हैं। तो 3-4 मेडिसिन मिलाने वाले की जब बात होती है तो उसमें ट्रिलियम पेंडुलम क्यू, मिलीफोलियम क्यू, ब्लूमिया ओडोरेटा क्यू, ये दवाई मिला करके देने से अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसके अलावा हम चर्चा करेंगे सिक्लामेन का। उसमें सिक्लामेन, अब इसमें हेमियोपैथी में मेनोरेजिया के मामले में हम देखेंगे कि रक्त का जो रंग होता है उसके आधार पर भी दवा का सिलेक्शन होता है। तो सिक्लामेन के मामले में हम देखेंगे कि काले रंग का रक्तस्राव होता है। ठंडा पानी से स्नान करने के बाद रक्तस्राव दब जाने के बाद ज़्यादा परिमाण वाला रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव के साथ साथ जो रक्तस्राव होगा तो पेशेंट को राहत मिलेगी। और जब ये रक्तस्राव बंद होगा तो थोड़ा सा परेशानी अनुभव करेगा। और दर्द इतना तेज़ होता है सिक्लामेन के मामले में कि ऐसा लगेगा जैसे लेबर पेन हो रहा हो। तो मतलब इरेगुलरिटीज विथ पेन हम अनुभव कर सकते हैं। सिक्लामेन के मामले में माइग्रेन से भी फील कर सकता है पेशेंट। उसके अलावा हम देखेंगे क्रोकस सटाइवा, इसमें काला रंग का रक्तस्राव होता है और रक्तस्राव रस्सी की तरह लंबा होता है। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हमारा सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा के मामले में हम देखेंगे ये खून थक्केदार काला टाइप का, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ता है ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, पेशेंट की स्थिति बदतर होती जाती है। वहीं लैकेसिस के मामले में हम देखते हैं कि मेंस शुरू होने से पहले पेशेंट में परेशानी ज़्यादा होती है और जो ही ब्लीडिंग शुरू होता है पेशेंट को राहत मिलने लगती है, उसकी तबीयत सुधरने लगती है। और सिमिसिफ्यूगा के मामले में हम देखते हैं कि रोगिणी को पीठ दर्द, पेरू दर्द, सर दर्द, मतलब जितना रक्तस्राव होगा उतना तकलीफ बढ़ती चली जाती है और रक्तस्राव बंद हो जाने पर दर्द भी बंद हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी दवाएं हैं। एक दवाई है फास्फोरस। तो फास्फोरस में के मामले में देखेंगे कि जो मेनोरेजिया का रोगी है उसको ठंडा पानी पीने की अदम्य इच्छा होती है और हाथ पाँव एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा होता है और जो ब्लड का सिक्रेशन होता है वो जमता नहीं है। उसी हिसाब से एक दवाई है सिकेल कोड, उसमें भी लंबा समय तक चलने वाला रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव का रंग काला होता है, चलने फिरने से स्राव में वृद्धि हो जाती है। दुबली पतली महिलाओं में पानी की तरह स्राव में यह दवा बहुत उपयोगी है। हाथ पाँव इसमें भी ठंडा होता है, गर्मी से तकलीफ में वृद्धि हो जाती है। खून जो है सो बदबूदार रहता है स्राव। तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट दवा पर हमने चर्चा किया। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।